राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सरोदा थाना क्षेत्र के शिवराजपुर गांव में शादी से ठीक एक दिन पहले दुल्हन नेहा प्रजापत की संदिग्ध मौत के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। सरोदा थाना पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए दावा किया कि नेहा ने आत्महत्या की थी और इसके लिए उसे उसके पूर्व प्रेमी मनोज चौबीसा ने उकसाया। पुलिस ने मनोज को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन नेहा के परिजनों और स्थानीय समाज ने पुलिस की इस थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया है। परिवार और समाज का कहना है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है और मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। सरोदा थाना पुलिस के अनुसार नेहा की मौत 18 अप्रैल 2025 को हुई थी, जब उसका शव गांव के पास एक कुएं में मिला। पुलिस ने जांच के बाद खुलासा किया कि नेहा का पूर्व प्रेमी मनोज चौबीसा निवासी सूरजगाम उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। मनोज के पास नेहा की निजी तस्वीरें और वीडियो थे जिन्हें वायरल करने की धमकी देकर वह उसे ब्लैकमेल करता था। पुलिस का कहना है कि इस मानसिक दबाव के चलते नेहा ने आत्महत्या कर ली। मनोज को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। सरोदा थानाधिकारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। हम मामले की गहन जांच कर रहे हैं। इधर नेहा के परिजनों और स्थानीय प्रजापत समाज ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए इसे पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है। आज सैकड़ों की संख्या में समाज के लोग और नेहा के परिवारजन सरोदा थाना पहुंचे और प्रदर्शन किया। उन्होंने पुलिस पर मामले को रफा दफा करने का आरोप लगाया और निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच की मांग की। मेरा नाम विशाल प्रजापत है। मैं नया प्रजापत का भाई हूँ और मैं मेरे दीदी के साथ बचपन से रहा हूँ। वो कभी सोच ही नहीं सकती है कि मैं सुसाइड करूँगी। उसने सुसाइड किया ही नहीं है। आपका ये मानना है कि सुसाइड नहीं किया ही नहीं है और मैं इस बात से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। तो आज सरोदा पुलिस ने जो भी खुलासा किया है, उन्होंने बताया प्रारंभिक जांच में उन्होंने जो मतलब आत्महत्या बताया, उससे क्या समाज और आप सब संतुष्ट हो? नहीं है, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। मेरा नाम नवीन प्रजापत है और ये जो घटना 18 तारीख को घटी है नेहा की, और तो 18 तारीख को ये घटना घटी है और पुलिस वालों ने ये बोला था उस दिन कि 19 तारीख को कि ये जो आत्महत्या कर ली ऐसा। और उन्होंने फिर बोला कि हमें 3 दिन दिए गए थे, 21, 20, 22 या 23 को हम खुलासा कर देंगे मतलब घटना किस तरह से घटी है, कौन किया वैसा। तो उन्होंने 23 तारीख बाद भी उन्होंने खुलासा नहीं किया और अभी तक दिन पे दिन मतलब डेट टू डेट दे के गए और डेट टू डेट देने के बाद भी उन्होंने अभी खुलासा किया है। आज बता रहे हैं कि उसने आत्महत्या कर ली, जबकि प्राइमरी रिपोर्ट में ये ऐसा बता रहे हैं कि आत्महत्या कर ली वगैरह। और हमें इस जांच से मतलब मुझे नहीं लगता वो सुसाइड कर सकती है ऐसा, जहाँ तक मेरा मतलब मानना है और जहाँ तक मैं 3 साल रहा हूँ, मेरे को उतना पता है। आप प्रशासन से क्या मांग चाहते हैं? प्रशासन से क्या सहयोग चाहते हो आपके? इसकी जांच आगे की जाए, इसकी जांच पुनः की जाए मतलब। हाँ, मोने मम्मी बोली रही हो मो मारे सूरी कई वारा ये भी अत्याचार नहीं करे। मोने हाथी से रहती इन्हें हर हमेशा खुशखुशली रही है मारी दीकरी, कई बार अत्याचार करे नहीं। इन्हें शादी ने तैयारी करी है, यहाँ भी करी है सब, इन्हें कलर भी करे, इन्हें शॉपिंग करी है सब लावी ने आती थी तैयारी करी है। आती थे कि मारे सूरी कोई मारी है इन्हें मारी ना की देखूँगा हमें मारी सूरी को हत्या आती थी कि नहीं करेगा। आज के अध्यक्ष हमारे पीछे बताइए साहब, आज पुलिस ने खुलासा किया है, मुझे को पकड़ा भी है, बताइए। माननीय पुलिस सुप्रिंटेंडेंट महोदय के द्वारा गठित जांच कमेटी के द्वारा आज थाना सरोदा से इस कांड का खुलासा किया गया है। लेकिन हमारे पूरा जो समाज है, उनके घर वाले हैं, सभी का ये मानना है कि ये लड़की इस तरह का कदम उठा ही नहीं सकती है और हमें जब तक इसका न्याय नहीं मिलेगा पूरा समाज इसके पीछे हमारा लगा रहेगा। हम इसके पूरे दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। व्यक्ति को गिरफ्तार किया है आज, लेकिन वो भी हमें इतना वो नहीं है कि वो इस तरह से कदम उठाए और व्यक्ति जो अभी गिरफ्तार कर लिया और वो मामले को दबाने का इधर उधर बात कर रहे हैं, वो हमें किसी प्रकार से हम संतुष्ट नहीं हैं। हम जब तक इसको पूरा न्याय नहीं मिलेगा, पूरा समाज हमारा एकजुट रहेगा, किसी प्रकार की हमारे इसमें कोई ढील नहीं रहेगी। कंधे से कंधा मिला करके हम न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। आपको यहाँ स्पष्ट जवाब नहीं मिला था, आगे कहाँ जाने का इरादा है? हम आगे जब ये एफएसएल रिपोर्ट की बात कर रहे हैं तो एफएसएल रिपोर्ट आ जाने के बाद में हम आगे का कदम उठाएंगे। तब तक हम ये कोई कदम उठा नहीं सकते हैं। तो एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद में भी हम पूरा प्रयास करेंगे और हमारा समाज जो है जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक पूरा लगा रहेगा, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि ये बच्ची इस तरह की हरकत कर ही नहीं सकती है।
नमस्कार, मेरा नाम गणेश प्रजापत है। जैसे कि ये नेहा का सबको पता है कि ये केस कब से सब लोगों के बीच में, सबके दिल में कि नेहा के साथ क्या हुआ। जो पहले दिन से जब वो बॉडी को सागवाड़ा लेके आए, उस बॉडी को जब मोर्चे में रखा गया, जब उस बॉडी को देखा तो उस देख के ही मुझे लगा था कि कहीं से भी इसने पानी में मरने की वजह से इसकी मौत हुई है, ऐसा उस बॉडी को देख के मुझे नहीं लगा था। और काफ़ी बहुत सारे व्यक्ति का यही है कि वो पानी के डूबने की वजह से मौत नहीं हुई। उसके होंठ काले थे। हमने ये भी देखा था, जो पुलिस वालों को भी बताया, उसके बॉडी के ऊपर पूरे घी के छांटे लगे हुए थे। पूरे घी जो दिया करने के लिए घी गई थी, पूरे छींटे उसके कपड़े के ऊपर थे। उसके होंठ काले थे, यहाँ पे निशान था, हाथ पे भी निशान था, जो चोट के निशान जैसे थे, जो हमने उस दिन देखा था और जो पंचनामा में लिखवाया भी है। और ये सारा व्यक्तित्व, ये सारी चीज़ें होने के बाद 19 दिनों के बाद अब ये हमें बता रहे कि उसकी आत्महत्या है। हमें पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है, और मैंने डीएसपी सर से भी उस दिन यही बताया था, एमएलए सर के सामने, कि किसी तरह से किसी भी हालत में ये आत्महत्या नहीं है। क्योंकि जितना ये घर वाले परिवार वाले बातें, वो लड़की किसी तरीके से आत्महत्या करे उस तरह की वो लड़की नहीं थी। वो अपनी शादी से बेहद खुश थी, बिनोला में नाची है। उसका जो मंगेतर, जो नवीन से भी बात हुई, नवीन भी यही बोल रहा है कि वो कहीं तरीके से कोई दबाव में ऐसे कुछ नहीं थी। उस लड़की को जिस हिसाब से पुलिस वालों का स्टेटमेंट है, जो चौबीसा का नाम बताया जा रहा है, वो इन्वॉल्व है। उसने मेंटली उसको हैरेस किया है, उसको परेशान किया है, दबाव में किया है, और उसको ब्लैकमेल करके, हमें जहाँ तक हमें लग रहा है, उसको ब्लैकमेल करके बुलाया है कुएं पे, खुद उसके साथ कुछ गलत काम करके उसने खुद धक्का दे के, या किसी मतलब इस हत्या की साजिश उसके द्वारा ही की गई है। और वो अकेला व्यक्ति नहीं, उसके अलावा और भी कोई व्यक्ति है जो इन्वॉल्व हो सकते हैं उसके साथ, जिसका हम प्रशासन से बोल रहे, फिर से प्रशासन से यही कर रहे हैं कि आप और उसकी इंक्वायरी करें और पता करें, इसको आत्महत्या बोल के ऐसे जाने नहीं दे। क्योंकि हमारा पूरा समाज, उसके घर वाले, कोई भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि किसी भी तरीके से वो आत्महत्या नहीं कर सकती। उसके सारे वीडियो कितनी खुश है, आप सब लोगों ने देखा है, वो जग जाहिर है। तो प्रशासन कहीं ना कहीं इसको दोनों मामले, जैसे उधर वाले को भी ठंडा कर रही है, समाज को भी ठंडा करके इसको ठंडे बक्से में डालने की कोशिश कर रही है, जो हम नहीं चाहते हैं। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारी समाज मिलके आगे हम सीबीआई जांच के लिए भी इंक्वायरी करेंगे। वो बोल रहे हैं जैसे कि अभी एफएसआई रिपोर्ट नहीं आई है, एक रिपोर्ट आ गई है जिसके बेस पे उन्होंने आत्महत्या बोल के उसने कर दिया। और जहाँ तक हमें पता है, उस मुजरिम को सरोदा थाने में लाया गया था, 3 से 4 दिन उसको पकड़ के रखा था। 3 दिन पहले पता नहीं किस अवस्था में उसको कुछ दिनों के लिए, शायद 1 दिन के लिए ऐसे छूट मिली और वो उसको छोड़ दिया गया था। जहाँ पे हमारे गांव के व्यक्ति हैं, उन्होंने देखा कि उसको छोड़ दिया गया है। हमें नहीं पता उसको फिर क्यों छोड़ दिया था, किस बेस पे उसको छोड़ दिया। और वो वापस आके अभी उसने खुद गुनाह कबूल करके पब्लिक के सामने उन्होंने प्रेस नोट जारी करी है। तो कहीं ना कहीं ये साठगांठ बन चुकी है इनकी, कहीं ना कहीं कुछ लोगों का, जिससे हमें किसी पे विश्वास नहीं रहा है। हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं, और हमें ये पूरा विश्वास है कि ये आत्महत्या नहीं है और ये हत्या है, और ये पूरा प्लान मर्डर किया हुआ है। धन्यवाद। मौत की सूचना मिली, हॉस्पिटल में सबसे पहले मैं पहुंचा। ये गांव वाले आए थे, लेकिन इसके बाद मैं पहुंचा। इसके बाद पुलिस को सूचना भी दी, लेकिन पुलिस 2 से ढाई घंटा लेट आई। इसके बाद में इन्होंने कहा पीएम कराने की बात की, तो मैंने कहा कि जब हमारे समाज का इतनी बड़ी घटना हुई है, तो इसको हम क्या कि अन्यथा नहीं लेके प्रॉपर वे में हमारे समाज के व्यक्ति आएंगे तभी इसका पीएम करेंगे। दूसरे दिन हमने एसडीएम को ज्ञापन दिया, वो सब पता है, डूंगरपुर भी दिया। लेकिन मेरे को जो लगा इस 15-20 दिनों के अंदर कि ये जो काम हो रहा है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं जब फर्स्ट में बोला था, तभी मैंने बोला था कि जांच कमेटी को तुरंत प्रभाव से बदल दिया जाए। कहने से कुछ नहीं होता, जैसे मैं कह दूं बदल दो, लेकिन बदलने के पीछे रीज़न होते हैं। अगर इतनी घोषणा करनी थी तो वो 2-3 दिन में भी कर सकते थे, इसके लिए 20 दिन क्यों बिगाड़े। 20 दिन बाद इनके पास एक ही चीज़ आई है कि इसकी वजह से इसकी हत्या हुई है। उसको हम कैसे मान ले, प्रजापत समाज कैसे मान ले? क्योंकि किसी की हत्या होती है या हत्या के लिए मजबूर किया जाता है तो उसके पीछे लंबा षड्यंत्र होता है। क्योंकि बिना षड्यंत्र के किसी एक व्यक्ति को दोषी साबित कर देना, वो भी कहीं ना कहीं हमको गलत लग रहा है। क्योंकि एक व्यक्ति इसमें हो ऐसा पूरा समाज नहीं मान रहा है। क्योंकि इसको बढ़िया तरीके से, प्रॉपर वे में, इसके सिस्टमेटिक तरीके से इसकी हत्या हुई है। इसमें एक से अधिक व्यक्ति हैं, दूसरे व्यक्तियों को भी छिपाया जा रहा है। हम प्रशासन से ही मांग करते हैं कि आप इसकी विसरा की रिपोर्ट, अभी मैंने एसएचओ साहब से बात की, उन्होंने मेरे को बताया कि विसरा की रिपोर्ट आने के बाद में इसमें और धाराओं को जोड़ा जाएगा। जैसे इसको जहर देख के कुएं के अंदर डाल दिया गया हो,
उसमें आधी जीवित हो तो उसके फेफड़ों के अंदर पानी जा सकता है। और वो 2 घंटे का BTS लोकेशन की मैंने बात की है कि कुएं की BTS लोकेशन उस दिन की होनी चाहिए। वो मैं शुरू से कह रहा हूँ, आज दिन तक कह रहा हूँ, जो BTS लोकेशन आ जाएगी तो उसके हिसाब से ये केस और मजबूत हो जाएगा। और केस को क्या है कि जिस और मोड़ना चाहे मुड़ सकता है, ऐसा तो होता है यार, और आज भी हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ प्रशासन ने अभी तक जो किया है उसको और बढ़िया तरीके से करके प्रजापत समाज को और दोषियों को उनको सज़ा मिले। राजेश प्रजापत है। मैं प्रजापत समाज का संभागीय युवा अध्यक्ष के नाते समाज का काम देखता हूं। जब से 18 तारीख से नेहा की हत्या हुई है उस दिन से इस मैटर में मैं चल रहा हूं सभी समाज के साथ में। लेकिन जब आज प्रेस नोट जारी हुआ तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि जब 20 दिन तक ये इन्होंने जांच की तो 20 दिन तक क्या जांच की। आज इन्होंने सुसाइड मतलब जो मुजरिम है मनोज चौबीसा, जिसने उकसाने के कारण उसने आत्महत्या की, ऐसा इन्होंने प्रेस नोट जारी किया और 108 BNS के अंदर इन्होंने केस दर्ज किया है। लेकिन हमारा प्रजापत समाज इसको मानने को तैयार नहीं है। आज जैसे प्रेस नोट जारी हुआ, हमारे प्रजापत समाज की बैठक हुई सागवाड़ा में, वहाँ पर पूरे समाज में आज निर्णय लिया है कि यदि नेहा को पूर्ण रूप से न्याय नहीं मिलता है तो हम कानून का सहारा लेंगे। यदि हमको माननीय थानाध्यक्ष महोदय से मिले आज, उन्होंने बताया CI साहब ने कि हमारे पास में विसरा रिपोर्ट नहीं आई है। जब हमने PM रिपोर्ट और FSR रिपोर्ट मांगी तो हमको कहा कि जब विसरा रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम आपको अवेलेबल कराएंगे। तो उन्होंने कहा 3-4 दिन में विसरा रिपोर्ट आएगी। हम 3-4 दिन और, हमारा समाज वैसे भी सभ्य और सौम्य समाज है, इतने दिन 20 दिन रुके तो 3-4 दिन और रुक जाएंगे। लेकिन 3 और 4 दिन के बाद में यदि हमको PM रिपोर्ट, FSR रिपोर्ट, जो विसरा रिपोर्ट हमको अवेलेबल कराएंगे, यदि उसके बाद भी हमको संतुष्टि नहीं हुई तो हम पूर्ण रूप से हमारा अधिकार है, हम कानून का सहारा लेंगे। अच्छे से अच्छा हाईकोर्ट में जाकर हम वकील के माध्यम से इसको और ज़्यादा सुलझाने का कोशिश करेंगे और नेहा को पूरा न्याय दिलाने का प्रयास रहेगा। दूसरी बात, यदि हमको महिला आयोग में जाने की ज़रूरत पड़ी तो हम महिला आयोग में भी जाएंगे। CBI जांच के लिए हमको कहना पड़ा तो CBI जांच के लिए भी हम कहेंगे। और 3-4 दिन के बाद जब विसरा रिपोर्ट आएगी, सबसे पहले हम माननीय SP महोदय, माननीय मोनिका सेन से जाकर हम एक लेटर देंगे कि हमको इस जो जांच कमेटी ने जो जांच की उससे हम संतुष्ट नहीं है। आप दूसरा IO बैठा के इसकी जांच दोबारा की जाए, और उसमें से भी हमको संतुष्ट नहीं होते हैं तो हमारा समाज कहीं पर भी पीछे नहीं है। हम तन मन और धन के साथ नेहा के साथ में हैं और हम नेहा को न्याय दिलाने के लिए कानूनन जितनी भी लड़ाई लड़नी पड़े, हम पूरा समाज नेहा के साथ में है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।